Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about lung cancer. स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हम लंग कैंसर मीन के फेफड़ों के कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट लंग कैंसर को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कैंसर जो वर्ड है इसको प्रॉपर्ली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैंसर बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। कैंसर हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है और उस ऑर्गन में सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। तो लंग कैंसर बेसिकली एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें हमारे फेफड़ों के अंदर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, तो ऐसी हालत को हम लंग कैंसर कहेंगे। कंसीडर करें कि ये जो है वो एक सेल है, इस तरह से इससे आगे ये जब डिवाइड होगा तो दो सेल बनेंगे, फिर आगे ये जब डिवाइड होगा इससे दो सेल बनेंगे। तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, मीन के जो सेल डिवाइड होते हैं वो एक नॉर्मल तरीके से डिवाइड होते हैं, लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो उसमें जो ये सेल हैं वो कंटिन्यूसली फिर डिवाइड करते रहते हैं। जब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं तो फिर एक्स्ट्रा सेल की जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मीन के जो वो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाते हैं पार्टिकुलर ऑर्गन में। तो इसकी जो रीजन है सेल क्यों कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हम लंग कैंसर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो लंग कैंसर बेसिकली क्या है, डिजीज है। ये किस चीज की डिजीज है, इसमें अनकंट्रोल जो है सेल डिवीजन हो जाती है इन द टिश्यू ऑफ लंग्स। मीन के हमारे फेफड़ों के जो टिश्यू हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करते हैं और उनके अंदर एक्स्ट्रा सेल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे विदाउट एनी कंट्रोल, मीन के सेल बगैर किसी कंट्रोल के कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। जाहिर सी बात है जब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा सेल जो है वो हमारे फेफड़ों के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और उन एक्स्ट्रा सेल की अकोमुलेशन की वजह से हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो ट्यूमर बन जाएंगी। मीन के हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर रसोलियां बनना जो स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो सेलुलर ग्रोथ है, मीन के ये जो एक्स्ट्रा सेल डिवाइड हो रहे हैं, मे आल्सो इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, एडजेसेंट मतलब होता है करीबी, टिश्यू बियॉन्ड लंग्स। मीन के जो बियॉन्ड लंग्स का मतलब होता है फेफड़ों से बाहर, आउटसाइड दी लंग्स। जो करीबी जो पार्ट है फेफड़ों के, जो करीबी ऑर्गन है फेफड़ों के साथ, उनके ऊपर भी ये जो सेलुलर ग्रोथ है वहां तक भी ये फैल सकती है और फिर वहां पे भी जो है वो कैंसर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। मीन के जो कैंसर है फेफड़ों से निकलकर साथ जो दूसरे ऑर्गन है वहां पे भी जो है वो फैल सकता है। तो जिस भी पर्सन को लंग कैंसर होगा तो उसमें कुछ कॉमन सिम्टम जो अलामत हैं वो नजर आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मीन के जो पेशेंट होगा उसको सांस की तंगी होगी और इस तरह से कफिंग, मीन को उसको खांसी होगी और जो कफिंग होगी उसके साथ साथ ब्लड भी आ सकता है। मीन के खांसने के साथ जो ब्लड भी आ सकता है और इस तरह से वेट लॉस, मीन के जो पेशेंट है उसका जो वेट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी काजेस, मीन के जो ये लंग कैंसर है ये क्यों होता है। देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं उन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि डीएनए मौजूद होता है। मैं यहाँ पे डीएनए को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर लेता हूँ। कंसीडर करें कि ये हमारे लंग्स का एक सेल है जिसके अंदर जो कैंसर हो गया है। वो कैंसर क्यों हुआ उसके हम रीजन डिस्कस करने लगे। अब जो ये डीएनए है इस सेल का, इस डीएनए के ऊपर इस तरह से ये इसके जो छोटे सेक्शन है इनको हम कहते हैं जीन। ये जीन डीएनए के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डीएनए का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। डीएनए के जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीन्स। अब ये जो जीन्स है बेसिकली ये सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये जीन्स सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इन जीन में अगर कोई चेंज आ जाए उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन जीन में कोई खराबी आ जाए, जीन में कोई चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जीन्स जो है क्या करते हैं, सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कब एक सेल डिवाइड करेगा या जो भी सेल है उसने कब डिवाइड करना है और उस डिवीजन के नतीजे में कितने सेल प्रोड्यूस होने हैं, ये कौन डिसाइड करते हैं, जीन डिसाइड करते हैं। इनके सेल डिवीजन के प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब इनमें म्यूटेशन आ जाएगी, जब इनमें कोई खराबी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर जो ये फंक्शन है वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इनके सेल डिवीजन को फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो म्यूटेशन है ये कैसे आएगी उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो लंग कैंसर है इसकी काज में हमने जो मेंशन किया है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस बेसिकली कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं, कैंसर काजिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो कार्सिनोजेन की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। मीन के बहुत सारे कार्सिनोजेंस, जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के स्मोक के अंदर, सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेन मौजूद होते हैं, तो उनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और इस तरह से आयोनाइजिंग रेडिएशंस, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं मौजूद होती हैं, जिस तरह कॉस्मेटिक जो है वो रेज हैं और इसके अलावा रेडियोएक्टिव पार्टिकल वगैरह वो सारी आयोनाइजिंग रेडिएशन हैं। अब ये रेडिएशन भी अगर किसी पर्सन के लंग के अंदर एंटर हो जाए तो फिर ये कैंसर काज कर सकती हैं। और इस तरह से वायरल इन्फेक्शन वगैरह, वायरसेस जो हैं वो भी एयर के अंदर मौजूद हैं। जब वो एक पेशेंट इनहेल करेगा तो उसके लंग्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे वो कैंसर काज कर सकते हैं। तो मेन जो रीजन है वो स्मोकिंग है। मीन के जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनके अंदर जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो सिगरेट नहीं पीते। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो सिगरेट के अंदर होता है तंबाकू की वजह से जो धुआं एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, सिगरेट स्मोक जिसको हम बोलेंगे, उसके अंदर 50 से भी ज्यादा कार्सिनोजेन मौजूद होते हैं जो कि फेफड़ों के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं। अब बेसिक जो मैकेनिज्म है इन तमाम पार्टिकल का वो क्या है, हम ये जो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये जो तमाम काजेटिव एजेंट हैं जब ये हमारे फेफड़ों के सेल के अंदर एंटर होंगे
तो एंटर होने के बाद ये जो जीन है उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मीन के जो डीएनए है उसके साथ ये कॉजेटिव एजेंट जाके रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये क्या करेंगी, जो डीएनए के अंदर या जो जीन के अंदर बेसिकली जो एटम है उनको आयोनाइज करा देंगे, मीन के एटम को आयन में कन्वर्ट करा देंगे। जब एटम आयन में कन्वर्ट होंगे तो एटम की जो बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब होगी। जब एटम की बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, मीन के डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उनका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन के डीएनए के अंदर खराबी आ जाएगी, मीन के जीन के अंदर क्या आ जाएगी, खराबी आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। तो बेसिकली म्यूटेशन इन कॉजेटिव एजेंट की वजह से होती है। तो म्यूटेशन की वजह से जाहिर सी बात है कि जो जीन सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करते थे वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम पैसिव स्मोकिंग के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। पैसिव स्मोकिंग एक्चुअली क्या है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, मीन कि कोई दूसरा पर्सन सिगरेट पी रहा है लेकिन आप उस सिगरेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, आप उसके साथ बैठे हुए हैं, तो वो जो उसका धुआं है वो जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसको इनहेल कर रहे हो, लेकिन आपका इसमें कोई रोल नहीं है। तो इस वजह से इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, क्योंकि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि दूसरा पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसका धुआं आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको सांस के जरिए जब इनहेल कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इसको कहेंगे पैसिव स्मोकिंग, इनहेलेशन ऑफ स्मोक। ठीक हो गया, फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, कोई दूसरा पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो ये क्या है, पैसिव स्मोकिंग है। ये ज्यादा डेंजरस होती है, जो पैसिव स्मोकिंग है ये ज्यादा डेंजरस है। देखिए एक पर्सन जो है वो जो सिगरेट पी रहा है उसमें जो धुआं एंटर हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर वो फिल्टर से गुजर कर जा रहा है, क्योंकि वो फिल्टर लगा होता है, आपको पता है सिगरेट के एंड के ऊपर। तो जो पर्सन सिगरेट पी रहा है उसमें जो धुआं होता है वो फिल्टर के एंड से फिल्टर होके अंदर जा रहा होता है, लेकिन जो साथ पर्सन बैठा है उससे बगैर अनफिल्टर जो स्मोक है वो उसकी तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो अनफिल्टर स्मोक है वो क्या होता है, ज्यादा जो वो डेंजरस होता है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड, मीन के जहां से सिगरेट जल रही होती है जो बर्निंग एंड होता है उससे जो धुआं पैदा हो रहा होता है एंड ऑफ द सिगरेट इज मोर डेंजरस, वो क्या होता है, ज्यादा डेंजरस होता है देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। मतलब कि जो फिल्टर वाला एंड होता है उससे जो धुआं आ रहा है वो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, वो जो बर्निंग एंड है उससे जो धुआं निकलकर दूसरे पर्सन की तरफ जा रहा है वो ज्यादा जो है वो डेंजरस है। प्रिवेंशन, तो हम किस तरह से बच सकते हैं, जो लंग कैंसर है इससे किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहला जो काम करना है, अगर तो एक पेशेंट जो सिगरेट यूज करता है तो उसको एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग, मीन के जो सिगरेट है उसको छोड़ना पड़ेगा, या अगर वो तंबाकू को यूज करता है तो उसको जो है वो तंबाकू स्मोकिंग को खत्म करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ WHO। WHO बेसिकली क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो हुकूमत को फोर्स करती है कि हुकूमत जो तंबाकू के प्रोडक्ट हैं उनको जो है वो उनकी एडवर्टाइजमेंट ना करें। हुकूमत को बेसिकली ये तंबाकू की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रोकने का काम करती है, ताकि जो यंग पीपल हैं वो तंबाकू स्मोकिंग से बच सकें। लास्ट पे स्टूडेंट एक MCQ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लंग कैंसर है इसकी वजह से 1.3 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड एनुअली, मीन के हर साल पूरी दुनिया के अंदर 1.3 मिलियन पीपल जो है वो फेफड़ों के कैंसर की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है। स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर फेफड़ों के कैंसर से बचना है तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे आपने दूर रहना है, और इस वजह से अगर कोई पेशेंट इसका सिगरेट में इन्वॉल्व है, अगर वो इस से बचना चाहता है तो वो सिगरेट को क्या करेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ पे लिखा था हमने प्रिवेंशन में एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग, इनके तंबाकू स्मोकिंग नहीं करनी, तो उसकी वजह से जो लंग्स है वो ठीक हो सकते हैं। कंसिडर में एक पेशेंट है वो अगर सिगरेट को यूज करता है लेकिन वो जो है वो उसके अंदर लंग कैंसर का जब खतरा बढ़ता है तो उस दौरान अगर वो सिगरेट को छोड़ दे तो उसके जो लंग्स हैं वो दोबारा से रिपेयर हो सकते हैं, इनके लंग्स के अंदर जो थोड़े बड़े कार्सिनोजन वगैरह गए होते हैं वो ऐसा ऐसा रिप्लेस हो जाएंगे और फेफड़े जो प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे। ये उस कंडीशन में होगा जब वो सिगरेट को पीना जो है वो छोड़ देगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ आया हो तो आप कमेंट करके उसके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे हमने सबसे पहले जो लंग कैंसर है उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद उसके जो सिम्टम होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट हमने जो इसकी काजेस को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने देखा कि इसको किस तरह से जो इससे बचा जा सकता है, और लास्ट में हमने जो है वो WHO का जो है वो रोल डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।